सलूक करते हैं, क्या बर्ताव करते हैं, वो सब जानता है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को हर तकालीफ हर मुसीबत से अपनी जिंदगी में यही चाहते हैं कि मेरी औलाद को कोई तकलीफ ना हो, यानी उनके पूरी जिंदगी कमाने खाने का मशगला ही यही होता है कि अच्छी दौलत कमाऊं, अच्छी शोहरत पाने के बाद यानी जितना भी माल इकट्ठा करूं सब मेरे वारिसीन को काम आवे, सब बच्चे को काम आवे। लेकिन ज़हे नसीब जब वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं तो बच्चों का क्या हुकूक होता है, बच्चे का क्या रवैया होता है, ये हम सब जानते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर ये आयत नाज़िल फरमाई, वबिल वालिदैनि इहसाना। 6 मकामात पर अल्लाह ने बंदों को आगाह किया कि ऐ लोगों वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ, ऐ लोगों वालिदैन के साथ एहसान करो, ऐ लोगों पर अपने वालिदैन के साथ भलाई करो। लेकिन आज हमारा क्या माशरा है, आज हमारी माँ बहनें अपने किसी बाबाओं के पास जाती है, हजरत हमारा बच्चा हमारी नहीं सुनता, हजरत हमारा बच्चा हमारी नहीं सुनता, बच्चा नकारा हो चुका है। आप गली गली चप्पा चप्पा बच्चों की तरबियत के लिए माँ बाप परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा कैसे सुधरे, मेरा बच्चा कैसे कामयाब होगा। उसे शिक्षा दिलाई जाती है, उसे तालीम दिलाई जाती है ताकि मेरा बच्चा मुआशरे के अंदर सबसे बेहतर बच्चा बने, मेरा बच्चा तमाम बच्चों से सबसे बेहतर बच्चा बने। लेकिन वही बच्चा माँ बाप जब बूढ़े को पहुंच जाते हैं उनका रवैया बदल जाता है, उनके किरदार बदल जाते हैं, उनके अखलाक बदल जाते हैं। जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुंचते हैं, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, अगर तुमने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया और उसने तुमने जन्नत न कमा समझ सका तो तुम्हारी बदबख्ती। अगर तुम्हारे माँ बाप दोनों को अगर तुमने बुढ़ापे में पाया, अगर खिदमत करके जन्नत नहीं हासिल कर सके तो तुम्हारी ये तबाही और बर्बादी के अलावा और क्या। लेकिन मेरे दोस्तों, आज हम वालिदैन का सिर्फ फातिहा दुरूद करा के ये मोहब्बत का पैगाम देते हैं कि अपने वालिदा का इसाले सवाब किया है, अपने माँ के नाम पे प्रोग्राम रखा है, अपने बाप के नाम पे जलसा रखा है। ये जलसा जुलूस से बेहतर था कि वालिदैन के हयात जिंदगी में अगर उसकी खिदमत किए होते तो कहीं से ज्यादा अल्लाह सवाब अता फरमाता। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारा हाल क्या है, माँ बूढ़ी है, किसी किनारे में बैठी हुई है, कोई देखने वाला नहीं, कोई पुरसान हाल नहीं, कोई उसकी दवा लाने वाला नहीं। बड़े बड़े घरों का ये आलम है, गरीब तो दूर की बात है, बेचारे गरीबी गुर्बत में परेशान हाल है। लेकिन अच्छे अच्छे घरों का ये हाल है कि लोग शहर में जाते हैं तो ओल्ड हाउस में अपने माँ बाप को रख देते हैं ताकि मेरे बाप की परवरिश, माँ बाप की परवरिश यही हो, यही से डॉक्टर देख रेख करे। लोग शहरों में ले जाते हैं कि अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में रख दे, बड़े बड़े हॉस्पिटल में ओल्ड हाउस बनाए गए हैं ताकि इसी के अंदर रख दिया जावे। ज़हे नसीब है ऐ लोगों, जो माँ बाप ने बचपना में तुम्हें अपने गोद में सुलाया हो, अगर तुमने बचपना में माँ के गोद में पेशाब कर दिया हो तो माँ ने अपने तन पे वो फिक्र नहीं किया कि सर्दी से मर रही है, सर्दी से कांप रही है, लेकिन अपने बच्चों को अपने बाहों में सुलाया, अपने बच्चों को अपने आंचल पे सुलाया, लेकिन बच्चे को तकलीफ नहीं होने दी। लेकिन वही माँ बाप जब बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं तो औलाद उसके लिए सोचते हैं, किसी बहन को फोन करते हैं, यानी अपने बाप की बेटी को कहते हैं अब्बा को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाओ, माँ को कुछ दिन के लिए अपने पास रख लो। कहेंगे 4 भाई है तो भाई भाई अपनी माँ को तकसीम कर लेता है, 1 महीना मेरे यहाँ रहेगी, 1 महीना आप भी यहाँ रहेगी, ये तकसीम होता है। लेकिन याद रखो, जो माँ बाप अगर 10 बच्चे पैदा करते हैं तो कोई औलाद को तकसीम नहीं करता कि ले जाओ, एक बच्चा को तुम संभाल लो, एक बच्चा को तुम संभाल लो। ए लोगों, किसके कहाँ खो गए हो, तुम्हें क्या हो गया है? सीरत मुस्तफा पे अमल करो। मेरे हुजूर फरमाते हैं, जो बच्चे माँ बाप की खिदमत नहीं कर सके, दुनिया की कोई ताकत उसे जन्नत नहीं दिला सकती। सुभान अल्लाह, सुभान। चाहे तो किसी पीर की खिदमत में पूरी जिंदगी गुजार लो, तुम्हें जन्नत नहीं मिल सकती। किसी की दर की गुलामी कर लो, तुम्हें जन्नत नहीं मिल सकती। जब तक वालिदैन की खिदमत नहीं तो जन्नत की बू मिल सकती। सुभान अल्लाह, बेशक। आज लोग जन्नत पाने के लिए दर दर की ठोकर खाते हैं। अरे अल्लाह ने तो फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा। लेकिन आज हमारा हाल, माँ बाप के क्या सुलूक करते हैं? आओ तारीख की रोशनी में बताओ। नज्द के अंदर, यानी जिस शहर का मौजूदा नाम रियाज है, सऊदी की राजधानी है, वहां के 2 शेख
ऐसे थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट यानी वहां की अदालत के अंदर एक मुकदमा चला। दो भाई थे, दो भाई ने मां थी बाहयात, वालिद का इंतकाल हो चुका था। दोनों भाई की यही ख्वाहिश थी, ऐ लोगों इबरत हासिल करो। उन्होंने कहा मां मेरे पास रहेगी, एक भाई ने कहा मां मेरे पास रहेगी। अल मुख्तसर ये है कि दोनों भाई में जंग की नौबत आ गई। एक भाई कहा मां मेरी है, मां मेरे पास रहेगी, एक भाई कहा मां मेरी पास रहेगी। लेकिन जब देखा मामला लोगों के समझाने पे भी नहीं समझा, ये अदालत इस्लाम के पास पहुंचा, काज़ी उल कुज़ात के पास पहुंचा। जब हुक्मरान ने वहां के काज़ी उल कुज़ात ने कहा ऐ दोनों भाई, ऐ सुनो सुनो, ऐ दोनों शेख सुनो, क्या मामला है? तूने माँ का मुकदमा यहाँ लेके आए हो। वो दोनों शेख कहता है, शेख है अरब का रहने वाला, कहता है काजी साहब मेरी माँ है, मेरा बड़ा भाई कहता है मैं तुम्हारा बड़ा हूँ इसलिए माँ मेरे पास रहेगी, और मैं छोटा हूँ, मैं अपने बड़े भाई से कहता हूँ माँ मेरे पास रहेगी। लेकिन मेरा भाई न वो मानता है न मैं मानता हूँ, मेरी माँ फैसला नहीं कर पाती है कि मैं किस बेटे की तरफ रहूं। काजी साहब आप ही फैसला कर दे। काजी उल कुज़ात ने सर पे हाथ रखकर सोचने लगा, ऐ मौला आज भी ऐसे लोग जिंदा है जो माँ को रखने के लिए मुकदमा भी फाइल कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया? आज भी ऐसे लोग जिंदा है जो अपनी माँ को रखने के लिए भाई से मुकदमा करते हैं। लेकिन अगर आज कोई भाई माँ की बाप की जिम्मेदारी ले ले तो बीवी शौहर को कहेगी बहुत अच्छा हुआ, खर्चे से तो आप बच गए ना, दवा दारू के पैसे बचे ना, बुढ़ापे में कुछ होगा तो आप ही को कफन दफन देना पड़ेगा ना, मेहमान आएंगे खाना आप ही को खिलाना पड़ेगा ना। अफसोस है मुसलमानों तुम्हारी सोच पर। इस्लाम एक ऐसा वाहिद मजहब है, मेरे नबी ने फरमाया अगर कोई काफिर का बच्चा ईमान लाता है तो उसे ये नहीं कहा माँ बाप से ताल्लुकात बिल्कुल खत्म कर दो। माँ बाप को जो कुफ्र पे है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी, लेकिन उसे ये हक नहीं है कि माँ बाप को तकलीफ दे, उसे हक नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों आज हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है? बिलखुसूस मुसलमान समाज के अंदर जब देखेंगे तो लोग मुखिया सरपंच के पास, प्रधान के पास ये केस लेकर जाते हैं कि बुढ़िया जाती है या बूढ़वा जाता है, कहते हैं कि ए मुखिया जी, ए प्रधान जी, ये हमारा बच्चा हमें खर्चा नहीं देता, ए प्रधान जी हमारा बेटा हमें खर्चा नहीं देता। ये समाज में जाके शिकवा शिकायत करते हैं। अफसोस है मुसलमानों तुम्हारी सोच पे कि माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच गए और किसी और के पास तुम्हारी शिकायत लेके जा रहे हैं। तुम्हें तो ये चाहिए कि दुनिया तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, अरे आखिरत में तो तुम्हारे सिला रखा है अल्लाह ने, तुम्हारे लिए जो अजर अजीम रखा है इसी माँ बाप की खिदमत से मिलेगी। दुनिया चाहे तुम किसी को पूरा खुश कर लो, पूरे गांव नहीं पूरे इलाके को माँ बाप के नाम पे तुम लंगर लुटा दो, माँ बाप के नाम पे मदरसा खुलवा दो, माँ बाप के नाम पे मस्जिद की तामीर करा दो, अगर माँ बाप ही खुश नहीं है तो सब बेकार है, सब बेकार है। इसलिए ए मुस्लिम कौम के नौजवानों इबरत हासिल करो कि आज मुस्लिम बच्चे का हाल ये है कि शिक्षा की तरफ असली तालीम की तरफ जा रहे हैं और इस्लामी तालीम से लोग दूर होते जा रहे हैं। यही वजह है कि लोग इस्लाम की तारीख को नहीं पढ़ते। इस्लाम ने माँ के हुकूक क्या दिए हैं, बीवियों के हुकूक क्या दिए हैं, बेटी के हुकूक क्या दिए हैं, बच्चों के हुकूक क्या है, लोग इसको जानते नहीं है। इसलिए नहीं जानते हैं इस्लाम की तालीम से हम दूर हो चुके हैं, इस्लाम के पैगाम से हम दूर हो चुके हैं। आज असली तालीम का जुनून हमारे ऊपर ऐसा चढ़ गया है कि इस्लाम की तारीख को मिटा रहे हैं, इस्लाम से दूरी होती जा रही है, इस्लाम पढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। यही वजह है जब बच्चे कॉलेज में जाते हैं, बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं तो वहाँ के प्रोफेसर हो या वहाँ के टीचर हो इस्लाम के ऊपर टिप्पणी करते हैं। बच्चे हमारे मुस्लिम बच्चे खामोशी से सुनते रहते हैं कि हाँ हो सकता है इस्लाम ने ऐसा जुल्म किया होगा। जब इस्लाम के ऊपर टिप्पणी की जाती है, तुम्हारा इस्लाम ने तुम्हारे मुसलमानों को 4 शादियां करने का हुक्म देता है, तुम्हारा इस्लाम ने औरतों पर जुल्म करता है, तुम्हारा इस्लाम ने मर्दों को 4 शादियां का पैगाम देता है, औरतों को 4 शादियां का हुक्म क्यों नहीं देता? औरतों के ऊपर इस्लाम जुल्म करता है। तरह तरह के सवालात की जाते हैं। माए सुनो मुसलमान कि तुम्हारा मजहब ये सिखाता है तुम बीवी को तलाक दे देते हो, बीवी का कुछ हुकूक नहीं है, ये इस्लाम जुल्म करता है। ए नौजवानों तुम कैसे जवाब दोगे जब तक तुम इस्लाम की तारीख को नहीं पढ़ोगे? क्या जवाब दोगे? आओ इस्लाम जब पढ़ोगे तो तुम्हें जवाब भी मिलेगा। यही मसला मेरे इमाम आजम की बारगाह में जब आया था, किसी यहूदी ने मेरे इमाम आजम से पूछा था, मेरे इमामुल अइम्मा से पूछा था, सिराजुल फुक़हा से पूछा था, इमामुल मुस्लिमीन से पूछा था, बताओ जब मुसलमान के अंदर मर्दों को 4 शादी का हुक्म देता है फिर औरतों को ऐसा हुक्म क्यों नहीं दिया? औरत क्यों नहीं 4 शादी कर सकती है? मर्द जब 4 शादी कर सकता है तो इस्लाम ने औरतों को क्यों हुकूक नहीं दिया?
दिया, और अब चार शादी क्यों नहीं कर सकते? जब मेरे इमाम के पास ये मसला आया तो मेरे इमाम फरमाते हैं, सुनो सुनो, इसका जवाब तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। तुम इल्मी दलील चाहते हो या ज़ाहिरी दलील चाहते हो या जाहिलाना दलील चाहते हो, जो दलील चाहो। मेरे इमाम ने फरमाया, सुनो सुनो, आपने कहा इसकी दलील चाहते हो, इस्लाम ने औरतों के क्यों ऐसे हुकूक नहीं दिए? औरत एक पाकीज़ा औरत है, जो इस्लाम ने औरतों के हुकूक मैसर किए, तो दुनिया का कोई मजहब नहीं है जो औरतों को वो हुकूक दिया होगा। अरे तारीख जब उठा के देखोगे तो पता चलेगा, एक ऐसे भी धर्म है जो जब औरत हिंदुस्तान की सरजमीन पर, ये एक ऐसा भी दौर गुजरा है जब कोई गैर मुस्लिम मर जाता, उसके शौहर के साथ उसकी औरत को भी उसके चिता के अंदर जला दिया जाता था, उसकी औरत को मनहूस कहा जाने लगता था, उसे बंद कोठरी में, काल कोठरी में कैद करके रखा जाता था, और यही कहा जाता ये मनहूस की वजह से मेरा बेटा मर गया, इस मनहूस की वजह से ये मेरा पोता मर गया, ये ताने दिया जाते थे। मेरे इमाम ने कहा, सुनो सुनो, जब ये मसला आया तो मेरे इमाम की बेटी भी अपने वक्त की बहुत बड़ी आलिमा थी, अपने वक्त की बहुत बड़ी वलिया थी, उन्होंने अपने बाप को मशवरा दिया, अब्बा हुजूर, ये इस्लाम का एक मसला तो इतना आसान है जो औरतों के हुकूक के बारे में है। मेरे इमाम ने कहा, यहूदी सुन सुन, अगर तुझे गाय का दूध मिल जावे, अगर तुझे ऊंट का दूध मिल जावे, अगर तुझे बकरी का दूध मिल जावे, तो चार जानवर के दूध लेकर आओ और चारों को अलग अलग कप गिलास में लेकर आना। चार जानवर के, ऊंट के दूध, गाय के दूध, भेड़िए के दूध, दुम्बे के दूध जमा किए गए और लाया गया। कहा कि सुनो, अलग अलग गिलास में रख दिया, कहा कि अब चारों दूध को मिला दो, मिलाया गया, और मेरे इमाम फरमाते हैं अब इस दूध को अलग कर दो। कहा यह मुमकिन ही नहीं है, इसलिए इसमें गाय का दूध क्या है, या बकरी का दूध कौन है, या दुम्बे का दूध कौन है, ये पता कैसे चलेगा? मेरे इमाम ने कहा, यहूदी अगर तू समझ गया हो तो फिर आगे बताओ। यहूदी ने कहा, ए इमाम, मैं समझ गया। क्या समझ गए? कहा मैं इसलिए समझ गया, अगर इस्लाम औरत को चार शादी का हुक्म देता तो अगर किसी के औरत के पास अगर चार मर्द होता, चार मर्द से अगर कोई हुस्न जमाल वाला खूबसूरत बेटा पैदा होता तो लगड़ा कहता मेरा बेटा है, अगर कालिया होता तो कोई उस बेटे को नहीं लेता, अगर बेटी होती तो एक शौहर में झगड़ा होता। इसलिए इस्लाम ने ऐसा कानून बनाया कि अगर चार औरत को एक मर्द रखने के बाद चारों से जितने बच्चे होंगे एक ही बाप का होगा, लेकिन अगर चार एक औरत चार मर्द को रखेगी तो फैसला कैसे होगा किसका बेटा कौन है, किसकी बेटी कौन है? सुभान अल्लाह। जब यहूदी ने सुना, कहा कि इमाम, वाह तेरे इस्लाम पे कुर्बान हो, तेरी इस्लाम पे कुर्बान हो, तेरा इस्लाम इतना प्यारा मजहब, ये कानून है इस्लाम का। ए मेरे दोस्तों, ए मेरे कौम के जियालो, सुनो सुनो, तुम्हें पता कैसे चलेगा? तुम्हें बताना पड़ेगा। जब तुम इस्लाम की तालीम को हासिल नहीं करोगे, क्या बताओगे? आज कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर मुसलमान बादशाहों के खिलाफ साजिशें रची जाती है, मुसलमान की तारीख को मिसमार किया जा रहा है, मुसलमान की तारीख को खत्म किया जा रहा है। कहीं बादशाहों को तड़ीपार बताया जाता है, कहीं किसी बादशाह को लुटेरा कहा जाता है, कहीं किसी बादशाह को चोर कहा जाता है, कहीं किसी बादशाह को लुटेरा मक्कार कहा जाता है। तुझे पता है हिंदुस्तान में अगर किसी बादशाह को सबसे ज्यादा लान तान किए जाते हैं तो वक्त का बादशाह शहनशाह औरंगजेब है। सबसे ज्यादा भारत की सरजमीन पर जो बच्चा यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता है उससे पूछ लेना कि बताओ औरंगजेब के तवज्जुह से हिंदुओं का क्या रवैया है, कॉलेज के प्रोफेसरों का क्या रवैया है। इसलिए जब मेरे मुस्लिम कौम के बच्चे जब नहीं पढ़ेंगे तो वो जो हमें पढ़ाएगा हमें पढ़ना पड़ेगा, वो जो हमें बताएगा उसकी बात माननी पड़ेगी। इसलिए यही वजह है आज कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर औरंगजेब की तारीख को मिटाकर औरंगजेब को लुटेरा कहा जाता है, औरंगजेब को एक कातिल बादशाह बताया जाता है, औरंगजेब को एक मक्कार की शक्ल में पेश किया जाता है, औरंगजेब को एक अय्याश बादशाह की शक्ल में पेश किया जाता है। आओ सुनो तारीख के हवाले से मैं औरंगजेब की बादशाहत भी बता दूं, औरंगजेब की विलायत भी बता दूं। मेरा औरंगजेब ऐसा नहीं था, मेरा औरंगजेब तो औरंगजेब ऐसा था जिन्होंने इस्लाम की तारीख में वाहिद बादशाह है जिसने 52 साल हुकूमत की। बेशक, सुभान अल्लाह। नौजवानों सुनो, कॉलेज में यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वालों बच्चों कान खोल के सुन लो। आप ये नाचीज तुम्हें पैगाम दे रहा है। अगर तुम्हें इस तरह की कोई बात कहे तो कह देना जुल्म ज्यादा दिन नहीं चलती है, जुल्म की इंतहा ज्यादा दिन नहीं रहती है, एक नए दिन जुल्म खत्म ही होता है, देश तो नाबूद हो जाता है। लेकिन जो बादशाह इतना जुल्म किया हो, जो बादशाह इतना जलील किया हो कौम को, जो बादशाह कातिल हो, वो 52 साल कैसे हुकूमत कर सकता है? उन्होंने 52 साल हुकूमत करने के बाद 52 दरवाजे शहर औरंगाबाद महाराष्ट्र की सरजमीन पर लगा दिया और ये बना दिया ये सब कुछ मिटा सकते हो। औरंगजेब की दीवार कैसे बना सकते हो? सुभान
सुभान अल्लाह बेशक। आज तुम कहते हो औरंगजेब लुटेरा था, आओ चलो शहर औरंगाबाद घुमाते हैं तुम्हें। वही औरंगाबाद जो महाराष्ट्र की सरजमीन पर आता है, ये दक्कन का इलाका पड़ता है, वही औरंगाबाद शहर है जिस शहर में मेरे रसूल का जुब्बा भी आज मौजूद है। सुभान अल्लाह सुभान मेरे अल्लाह रसूल का बेशक। जुब्बा भी उस शहर में आज मौजूद है। वो जुब्बा जानते हो, जब जुब्बा की बात आ गई तो रसूल से बढ़कर कौन होगा। मैं अपने नबी की बात करूं फिर किसी की बात करूंगा। मेरे रसूल का वो जुब्बा जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने शबे मेराज की रात अता फरमाया था, वही जुब्बा लेकर हजरत जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल की तारीख हुई, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी वक्त में जब पहुंचे, आपके जानगरी का आलम था, तमाम सहाबा की महफिल लगी थी, तमाम सहाबा इकट्ठा थे। लोगों के ये तवस्सुर में था कि आका कहीं पैराहन हो सकता है, अबू बकर सिद्दीक को अता कर दे। किसी को ये तसव्वुर में था ये पैराहन जो है हजरत उमर फारूक को अता कर दे। किसी को ये तसव्वुर में था उस्मानी गनी को अता फरमा दे, क्योंकि उस्मानी गनी को मेरे नबी ने 2 बेटियां अता फरमाई थी, इसलिए आपको ज़ुन्नुरैन कहा गया है। कहीं ये जुब्बा अब मौला अली को अता फरमा दे। ये जुब्बा चूंकि मौला अली दामादे रसूल है और मेरे मौला अली, आज अली की बात आ गई है, आज करीब अली की वलादत की भी तारीख है, और वही अली है जो रसूल की बारगाह में मौजूद थे। और कहा लोग को यही सोच रहे थे कहीं वो पैराहन कहीं अली को ना अता फरमा दे, लेकिन जानते हो मेरे नबी फरमाते हैं, ए अली सुनो, ए उमर सुनो सुनो, ये पैराहन मेरा ले लो और चले जाना यमन के सरजमीन पर। यमन में मेरा एक आशिक बंदा है, आशिक मेरा मैं उम्मती है जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है जो माँ की खिदमत की वजह से मेरी बारगाह तक नहीं पहुंच सका, ये पैगाम मुझे अता कर देना। और जब उमर फारूक ने सुना और मौला अली ने सुना, कहा या रसूल अल्लाह, क्या आपकी ज़ियारत वो कर चुका है? क्या सहाबियत का शर्फ उसे हासिल है? मेरे नबी ने फरमाया कि उसे ख्वाब में तो कई बेशुमार मरतबे मेरी ज़ियारत से मुशर्रफ हो चुका है, लेकिन बराह रास्त मुझसे मुलाकात नहीं होती। सहाबा पूछते या रसूल अल्लाह, आपका ज़माना पाया और आपकी बारगाह में न पहुंचकर सहाबियत से महरूम हो गया। मेरे नबी फरमाते हैं, क्या मेरे सहाबा सुनो, अवैस करनी की एक माँ है बूढ़ी, जिसकी खिदमत की वजह से उसे मौका नहीं मिला कि हुजूर की बारगाह में चला जाए, और सहे नसीब एक मरतबा माँ से इजाजत लेके पहुंचे भी थे तो हुजूर कहीं तबलीग की घर से कहीं और जा चुका था। माँ ने जो वक्त दिया था, लोगों माँ की अहमियत समझो, माँ की कदर समझो, क्या है माँ का इस्लाम के अंदर हुकूक। जब हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को जो पैराहन मिला और मेरे नबी ने फरमाया जाओ अवैस करनी से मेरा सलाम पेश करना और ये पैराहन अता कर देना। हजरत उमर फारूक फरमाते या रसूल अल्लाह, उसे पहचानूंगा कैसे? मेरे नबी ने फरमाया जब जाओगे तो उसके पूरे जिस्म पे इतने बाल हैं कि यहाँ तक कि उसके हाथ की हथेली कलाई तक बाल पहुंची, लेकिन एक सफेद दाग है उसके दाहिने हाथ पर, वो निशान देख लेना, समझ लेना यही अवैस करनी। अल मुख्तसर ये है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विसाल के बाद हजरत मौला अली और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो पैराहन लेकर चले अवैस करनी की बारगाह में। यमन पहुंचते हैं तो लोगों से पूछते हैं, लोगों बताओ अवैस को जानते हो? लोगों ने कहा कि अवैस को तो नहीं जानता हूं। कहा क्या बात है? कहा उससे मिलना है। कहा कि उसका हुलिया बताओ। कहा ऐसे ऐसे। कहा वो तो वली तो नहीं है, लेकिन एक पागल नुमा है जो जंगल में रहता है, ऊँट चराता है और शाम को आता है कि अपनी माँ की खिदमत करता है, जंगली बेआबान में रहता है। कहा कि बस मुझे उसी की ही तलाश थी। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम पहुँचे और कहा कि अल्लाह के बंदे आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है। कहा कि अब्दुल्ला तो सबको ही, अब्दुल्ला के माने अल्लाह का बंदा। कहा आप अपना नाम बताइए। कहा मेरा नाम अवैस है। हजरत उमर फारूक मुस्कुराए, कहा हाथ बढ़ाइए। हाथ बढ़ाया तो जो निशान मेरे नबी ने बताया था वो निशान उसे मिला और घोसा दिया हाथ का, और अवैस करनी से कहा कि अवैस करनी तेरी शान और अज़मत पे कुर्बान, पूरी कायनात में रहने वाला इंसान नबी की बारगाह में सलाम भेजता है और मदीने वाले ने तुझे सलाम भेजा। कायनात में हर जगह जहां जहां इंसान बसता हो, जो मुसलमान हो, पूरी दुनिया की तड़प होती है कि मदीने वाले मेरा सलाम कबूल कर ले। ए अवैस करनी तेरी शान और अज़मत पे कुर्बान, तुझे मदीने वाले ने सलाम भेजा है। अवैस करनी की आंख में आंसू आया और कहा कि सुनो, मेरे नबी ने ये कहा है कि मेरी गुनहगार उम्मती की बख्शिश की दुआ फरमा।
सुभान अल्लाह बेशक। और जब अवैस करनी ने कहा ठीक है, सलाम का जवाब दिया, आंख में आंसू आ गए। मदीने वाले ने उस लायक मुझे समझा, गए थोड़ा आगे बढ़ गए, मुसल्ला बिछाया, रब की बारगाह में राजो नियाज की बात कहा, पाक परवरदिगारा मैं उस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन आज तेरे नबी का वसीला पेश करता हूँ कि नबी ने कहा मेरी गुनहगार उम्मती की बख्शिश फरमाने दुआ करने के लिए, ए मौला आज अवैस करनी की लाज रख ले, मेरे नबी की तमाम गुनहगार उम्मती की बख्शिश फरमा दे। रब से राजो नियाज की बात हो रही है, मौला कह रहा है ए अवैस करनी तू सजदे से उठा, जा मैंने इतने को बख्श दिया, जा मैंने इतने को बख्श दिया। अल मुख्तसर ये है कि जाओ बनो कल्ब की भेड़ और बकरियों के बराबर उम्मत मोहम्मदिया की गुनहगार लोगों की बख्शिश फरमा दिया। इतना कहना था, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गए और आपको आवाज दी, आप सजदे से उठाए, सलाम फेरा। अवैस करनी फरमाते हैं ए उमर थोड़ी और ताकीद कर देते तो मैं हुजूर की और गुनहगार उम्मती की बख्शिश फरमा। अल मुख्तसर चले वहां से और मैं जुब्बा की बात आई थी, वही जुब्बा जो हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने अता फरमाया था, वही जुब्बा होता हुआ हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह चिश्ती सिलसिला के अंदर हजरत मौजूद चिश्ती के सिलसिले में होते हुए वो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में जब पहुंचा तो आपके मुरीद खलीफा हजरत 21 ख्वाजा 22 ख्वाजा हजरत ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी मज़ार मुक़द्दसा औरंगाबाद शहर की सरजमीन पर है, जिसे दुनिया खुल्दाबाद के नाम से जानती और पहचानती है, जिसे मदीनतुल औलिया कहा गया है। तारीख इस्लाम में उस शहर को मदीनतुल औलिया लिखा है, जब खुल्दाबाद की सरजमीन पर वही जुब्बा हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही ने 14 औलिया किराम की पालकी को लेकर दक्कन की सरजमीन पर भेजा था। उसमें आपके हमनाम, आपके मुरीद और खलीफा हजरत निजामुद्दीन, जिसको पेश इमाम के नाम से पहचानती है, उनकी सरपरस्ती में 14 औलिया किराम की पालकी शहर औरंगाबाद पहुंची थी। वहां से जिसकी डिप्टी जहां लगी थी सब वहीं गए। जब हजरत ख्वाजा बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह 21 ख्वाजा 22 ख्वाजा के पास वो पैरान पहुंचता है तो आप अपने मुर्शिद से कहते हैं हुजूर ऐसा कीजिए, आप ये पैरान मुझे अता कर दीजिए, लेकिन आपके बाद याद है ना ये पैरान मैं किसी और को नहीं दूंगी। इसलिए मैं अपनी जिंदगी में ये एतमाद, ये तकाद रखता हूँ कि कल कयामत के दिन रब मुझसे कोई सवाल करेगा, रब मुझसे कोई सवाल पूछेगा तो कोई अमाल तो नहीं रहेगा। हुजूर के जुब्बे की शफाअत में, हुजूर के जुब्बे के सदके में अल्लाह शफाअत अता फरमा देगा। इसलिए आज भी शहर औरंगाबाद की सरजमीन पर मेरे नबी को तो जन्नत से जो जोड़ा, जो पैराहन मिला था, आज भी शहर औरंगाबाद के अंदर मौजूद है। जो रबीउल शरीफ की 12 तारीख को सुबह सादिक से लेकर ज़ियारत कराई जाती है, रात के 8 साढ़े 8 बजे रात तक वो जुब्बा ज़ियारत होता है। इस नाचीज की आंखों ने 5 साल तक उस जुब्बा की ज़ियारत की है। इस नाचीज ने उस जुब्बा की 5 साल तक ज़ियारत की है शहर औरंगाबाद के अंदर। और वक्त के बादशाह शहंशाह औरंगजेब के हाथ से लिखी हुई कुरान की भी ज़ियारत किया है। और जब आओ औरंगजेब कहाँ लेटा ये भी बता दो। वक्त का बादशाह मरा, वक्त का बादशाह शहंशाह हिंदुस्तान, जिन्होंने 52 साल हुकूमत करने के बाद मुरीद किसके थे ये भी बता दो ताकि आपको पता चले जालिम नहीं थे और वहाबी भी नहीं थे बल्कि सुन्नी थे। और सुन्नी के साथ ये भी बता दो हनफीउल मसलक थे, इमाम आजम के मुकल्लिद थे। और आप किसके मुरीद थे? हजरत ख्वाजा ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। जब आप अहमदनगर पहुंचे, तारीख बड़ी लंबी मैं ले जाऊंगा तो फिर शिवाजी की बात करनी पड़ेगी, फिर बात दूसरी तरफ चली जाएगी। तो शिवाजी की बात मैं क्यों करूँ, ये तो रसूलुल्लाह की महफिल है, तो बात तारीख में और आगे नहीं ले जाऊँ, मैं उनकी शान बयान करके गुजर जाऊँ। जब शहर अहमदनगर के अंदर आप आखिरी मरहले में गुजर रहे थे, जहाँ कनी का आलम था, तो आपने तमाम बुज़ुर्गों को इकट्ठा किया, कहा सुनो मेरी मौत कहीं भी आवे, मेरी मौत कहीं भी आवे, मुझे दफन मेरे मुर्शिद के बगल में करना। मेरी मौत कहीं भी आवे, मुझे मेरे मुर्शिद के कदमों में दफन करना। वक्त का बादशाह अहमदनगर में मरा, वक्त का बादशाह जिन्होंने हिंदुस्तानी नहीं बल्कि उस जमाने में अफगानिस्तान, उस जमाने में तालिबान, उस जमाने में श्रीलंका, उस जमाने में पाकिस्तान सब एक था। इस सारे शहरों में, सारे मुल्कों में औरंगजेब ने 52 साल हुकूमत की है। और जब अहमदनगर में इंतकाल हुआ तो अपने वजीर को, अपने बेटे को नसीहत की, जब मैं मर जाऊं ना
तुम मेरे मुर्शिद के पैताने में दफन कर देना। और सुनो सुनो, वक्त का बादशाह की नसीहत सुनो, वक्त के बादशाह की शान और अजमत सुनो। और अपने बेटों से वसीयत किया कि मेरी कब्र को पुख्ता न बनाना और मेरी कब्र के ऊपर कोई गुंबद न बनाना, इसलिए मेरी कब्र को खुला रखना आसमान से, और कोई मेरे ऊपर कोई सामियाना न होने पावे। आज भी वक्त का बादशाह शहर औरंगाबाद के अंदर लेटा हुआ है, आपकी कब्र भी कच्ची है और कोई गुंबद नहीं है। दूर दराज से वक्त के शहंशाह भी आते हैं हाजिरी देने के लिए, दौरे हाजिर कांग्रेस भी आता है और शहंशाह की बारगाह में जब पहुंचता है तो करीब जाने की जरूरत नहीं होती है। औरंगजेब का जलाल आज भी वैसे है जिस तरह हयात जिंदगी में चल रहा था, आज भी मरने के बाद, पर्दा फरमाने के बाद जब उसके रोजे पे जाएंगे तो वही जलाल, वही खौफतारी होती है। किसी की हिम्मत नहीं कि औरंगजेब की कब्र के पास जाके किसी तरह की हुर्मती कर दे। आज भी वही जलाल, वही शान अज़मत है। वक्त का बादशाह ऐसे लेता हुआ है। तारीख दानों ने लिखा है अगर किसी की जुबान में लुकनत हो, अगर किसी की बीवी हामला हो, बच्चे की पैदाइश में अगर तकलीफ हो, तो औरंगजेब की कब्र से एक चुटकी मिट्टी उठाकर उस औरत को खिला दिया जाए, हमल आसानी से हो जाए। ये वक्त का बादशाह। और बता दूं कि सिर्फ बादशाही ने, जो वक्त के बहुत बड़े आलिम भी थे, जो लोग दरस तदरीस पढ़ चुके उसे पता होगा, जो आज अहले सुन्नत वल जमात के अंदर बड़े बड़े अकाबिरीन अहले सुन्नत ने जिस किताब का हवाला दिया है वो आलमगीरी का हवाला दिया। बाहर शरीयत वालों ने भी आलमगीरी का हवाला दिया। फतावा रिजविया आला हज़रत ने लिखा, उसने भी आलमगीरी का हवाला दिया। वो ऐसी मोतबर किताब है जिस किताब को वक्त के बादशाह शहंशाह ने, जो हजरत औरंगजेब ने लिखवाया था, वो ऐसे उलमा को, बेशुमार उलमा को जमा किया था, ऐसे आलिम बामल को जमा किया था जिसकी कोई नमाज फर्ज तो फर्ज, जिसकी कोई कज़ा तहज्जुद नहीं हुई। ऐसे आलिमों से एक एक मसले पे कई कई दिन बहस होती थी। जब सब मुत्तफिक हो जाते थे फिर उस मसला को उस पे लिखा जाता था। ये वक्त के बादशाह औरंगजेब के हुकूमत में ही किताब लिखी गई। और जानते हैं वक्त का बादशाह आज भी औरंगाबाद शहर के अंदर आपकी जब रोजे पे जब पहुंचता है तो लोगों को डर खौफ आज भी वैसी समाया हुआ है। आप कॉलेज के अंदर जाते हैं, स्कूल के अंदर जाते हैं पढ़ने के लिए, जब आपका टीचर पढ़ाता है, मुस्लिम बच्चों को ताना देते हैं कि देखो ये लुटेरा था, ये बहुत बड़ा माफिया था, अपने भाई को कत्ल किया, अपने बाप को कैदोबंद की जिंदगी गुजारा। ये सब की एक न एक हिकमत है। जिंदगी सलामत रही, सब पे एक एक कभी वक्त मिला, सब पे रोशनी डालूंगा। लेकिन चलते चलते आपको औरंगजेब की एक तारीख बता दूं जो हिंदुओं के हक में क्या फैसला किया था, जो आज भी उसे बता देना कि बनारस की जमीन पर औरंगजेब के नाम से आज भी काशी के अंदर एक मस्जिद बनी हुई है, जो वक्त का पंडित रामलाल नेहरू की बेटी शकुंतला देवी को जो इंसाफ दिलाया था औरंगजेब ने, उसने उसी की शुक्राने में औरंगजेब को जगह अता फरमा दिया था। और आपको दलील के साथ तशफ़ी बख्श आपको तारीख बता दूं ताकि आप मोटी मोटी में बात में न रहे, ताकि आप किसी को समझा सके। वक्त का बादशाह जब दिल्ली का महाराजा था और बनारस की हुक्मरानी इब्राहिम नाम करके एक शख्स था जिसे बनारस की हुक्मरानी अदा की थी, और जब वहाँ का हुक्मरान इब्राहिम खान नाम करके था, उसने जब अपने महल के ऊपर गश्त किया करता था, अपनी रियाया के अंदर गश्त करता था, तो इत्तेफाक से पंडित रामलाल नेहरू की बेटी शकुंतला देवी जब काशी में दर्शन करने के लिए मंदिर में और नहाने के लिए स्नान करने के लिए जब निकलती, एक दिन इस बदबख्त की नजर उस 17 साल 18 साल लड़की के ऊपर इसकी नजर पड़ जाती है और अपने वजीर से कहता है सुनो सुनो देखो ये लड़की जो जा रही है इससे मैं शादी करना चाहता हूँ। वजीर हैरान है, कहा बादशाह सलामत, आपकी उम्र 60 साल है और ये बच्ची 16-17 साल की लग रही है, इससे आप शादी करेंगे? कहा जाओ पता करो मेरी रियाया के अंदर जिसकी भी बच्ची हो उसे कह दो इस बच्ची से वक्त का बादशाह शादी करना चाहता है। जब वजीर गया पता किया तो एक ब्राह्मण बेटी है, एक पंडित की बेटी है, और जब उसके घर गया तो पंडित रामलाल नेहरू ने सुना उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक गया और कहा कि वजीर सुनो सुनो, अगर वो हिंदू होता तो मैं कुछ सोचता, अगर मैं मुसलमान होता तो मैं सोचता, लेकिन ना उसका धर्म एक है ना मेरा धर्म एक है, वो मुसलमान है और मैं हिंदू हूँ, इसलिए ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं अपनी बेटी को और इब्राहिम के निकाह में दे दूं, इसलिए उससे बेहतर है अपने खानदान अपने बीवी बाल बच्चों के साथ इसी काशी में जान तो दे दूंगा, लेकिन अपनी बेटी को वक्त के बादशाह इब्राहिम के निकाह में नहीं दूंगा। इतना सुनने के बाद वो कहा ऐसा है मुझे सोचने का मौका दिया जाए, मुझे समझने का संभलने का मौका दिया जाए। वजीर जब जाता है बाप की परेशानी बेटी देखती है, शकुंतला देवी अपने बाप को कहती है अब्बा हुजूर मैंने आपको कभी
इतना उदास नहीं देखा। अब्बा हुजूर, मैंने कभी आपको इतना मायूस नहीं देखा। आपका चेहरा उतरा हुआ है। बेटी की बात सुनकर बाप कहता है, बेटी तुम्हारे सुनने के लायक बात नहीं है। बेटी कहती है, बाप आप, अब्बा हुजूर, मैं आपकी बेटी हूँ, आपका गम बेटी नहीं दूर करेगी तो और कौन करेगा? आपकी फरियाद बेटी नहीं सुनेगी तो और कौन सुनेगा? आपकी मुसीबत में आपकी बेटी खड़ी नहीं होगी तो और कौन होगा? जब इब्राहिम ने देखा बेटी के इसरार पे, बाप ने कहना, बेटी सुनो सुनो, ये तुम्हारे सुनने की बात तो नहीं थी, लेकिन जब तुमने कही दी हो तो आज सुन लो बेटी। आज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, वक्त का बादशाह जो बनारस का हुक्मरान है इब्राहिम, उसने तुमसे निकाह का पैगाम दिया है। बेटी सुनती है, हैरान हो जाती है, अब्बा हुजूर ये क्या बात है? कहाँ बेटी ये सच है? बेटी बड़ी चालाक थी, ब्राह्मण बेटी थी। उसे समझ में आ गया कि मुझे भी आज इंसाफ लेनी है। कहा, अब्बा हुजूर घबराने की बात नहीं है, आप जाए वक्त बादशाह इब्राहिम से 15 दिन की टाइम लेकर आवे, 15 दिन का वो वक्त मोहलत लेकर आवे। बेटी को बात सुनने के बाद इब्राहिम वो पंडित रामलाल नेहरू कहता है, बेटी तुम ये क्या कह रही हो? वो बेटी कहती है, अब्बा हुजूर बहस करने का वक्त नहीं है, अब्बा हुजूर बात मुबाहिसा में जाय करने का वक्त नहीं है, आप जाए और वक्त बादशाह इब्राहिम से वक्त ले ले कि मेरी बेटी ने 15 दिन का मोहलत मांगा है। वो गया और इब्राहिम से कहता है, वक्त का बादशाह जो बनारस का बादशाह था, उसे कहता है, वक्त बादशाह सुनो सुनो, मैं तुम्हें अपनी बेटी को निकाह में दूंगा, लेकिन एक शर्त है, 15 दिन की मुझे मोहलत दे दो। वो बादशाह बहुत खुश हुआ, कहा जाओ 15 दिन का नहीं, तुझे 1 महीना का टाइम देता हूँ, जाओ, लेकिन तुम्हारी बेटी का डोला हमारे महल में आना चाहिए, सच के आना चाहिए। वो बाप आता है इजाजत लेके, परमिशन लेके, बेटी को कहता है, बेटी जा, मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने वक्त बादशाह इब्राहिम से इजाजत तो ले ली है, अब तुम्हें क्या करना है? बेटी कहती है, अब्बा हुजूर जाइए और बनारस के मार्केट से शहजादे वाला लिबास खरीद के ले आए। वो बाप कहता है, बेटी तुम ये क्या कह रही हो? फिर बाप को हड़काती है, अब्बा हुजूर बहस करने का वक्त नहीं है, जाओ शहजादे लिबास लेकर आओ। फिर बाप को कहती है, अब्बा हुजूर जाइए बनारस से घोड़े लेकर आइए। और जब बाप जाता है, एक बनारस से घोड़ा खरीद कर लेकर आता है, शहजादे लिबास खरीद कर लेकर आता है। बेटी शहजादा लिबास पहनती है, घोड़े से सवार होती है और बाप को कहती है, अब्बा हुजूर मैं जा रही हूँ दिल्ली वक्त के महाराजा के पास, औरंगजेब के पास जा रही हूँ, मैं इंसाफ लाने जा रही हूँ। जब बेटी जाती है और घोड़े पे सवार होकर, शहजादा लिबास इसलिए पहना ताकि रास्ते में कोई टच न करे, ताकि कोई जा रहा है तो शहजादा जा रहा है, इसलिए शहजादा लिबास उस बेटी ने पहनी थी। शकुंतला देवी ने घोड़े पे सवार होकर 8 दिन का सफर दिल्ली का किया। 8वें दिन जब दिल्ली की जामा मस्जिद पे पहुंचती है तो क्या देखती है? औरंगजेब आज जुमा पढ़ाकर दिल्ली की जामा मस्जिद से वो उतर रहा है। सीढ़ी पे तमाम फरियादी अपने अपने खत को लेकर, अपने अपने हाथ में रुक्का को लेकर तमाम की फरियादें वक्त का बादशाह औरंगजेब पढ़ रहा है, सबको इंसाफे दे रहा है। लेकिन जब सबसे आखिरी सीढ़े पे जब पहुंचता है तो वो पंडित की बेटी, पंडित रामलाल नेहरू की बेटी शकुंतला देवी को सबसे लास्ट वाली सीढ़ी पे जब जगह मिलती है, उसने अपने खुतूत लिखे थे, उन्होंने अपने तमाम फरियाद लिखी थे। और जब वक्त के बादशाह को जब लेटर बढ़ा कर देती है तो मेरा औरंगजेब, वक्त का बादशाह, वक्त का ताजदार, जिन्होंने 52 साल हुकूमत की है इस्लामी हुकूमत में, सबसे ज्यादा इन्होंने हुकूमत की है। इस्लामी हुकूमत करने वाला बादशाह वक्त का औरंगजेब ने अपने कांधे से चादर उतारा, अपने हाथ में कलाई में एक चादर लपेटा और वो बेटी शकुंतला देवी की तरफ हाथ बढ़ाया, वो खत को लिया। बेटी वो शकुंतला देवी ब्राह्मण बेटी थी, हाथ को खींच लिया, कहा वक्त का बादशाह तूने, मैंने अभी देखा एक एक फरियादों की खत को लेकर तूने अपने हाथ में डायरेक्ट लेकर उसे जीनत बख्शी है, लेकिन मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू बेटी होने के नाते जब मैं अपना खत दे रही हूँ तो अपने हाथ में चादर लपेट रहा है। मैं समझ गई तू मुसलमानों के साथ और इंसाफ करता है, हिंदुओं के साथ और इंसाफ करता है। मेरा औरंगजेब फरमाता है, ए बेटी सुनना ही नहीं, मैं इसलिए तुम्हारा खत हाथ में नहीं लिया, मैं मुसलमान हूँ और इस्लाम ये इजाजत नहीं देता किसी गैर महरम के हाथ में हाथ डालकर उसका खत लिया जावे। आज मैं उस माँ बहनों से कहूंगा, रुक के 2 मिनट, आज मैं उस माँ बहनों से कहूंगा कि आप जो बाबाओं के पास जाके हाथ नहीं पूरा सर दलवा देते हैं, वक्त के बादशाह औरंगजेब से सीखो। वक्त के बादशाह थे, उमर की बेटी थी, 16-17 साल की लड़की थी, चाहते तो बेटी समझ के हाथ में हाथ ले सकते थे, लेकिन इस्लाम के कानून की पासदारी औरंगजेब ने की है, इस्लाम की पासदारी औरंगजेब ने की है। और जब आज हमारी माँ बहनें किसी दरगाहों में जाती है, बेकाबू हो जाती है, बाल खोलकर, ऐसा लगता है कि इसके ऊपर पता नहीं क्या सवाल हो गए। कुछ तो मक्कारियां होती है और जो मक्कारियां करती है, याद रखो मेरी माँ बहनों, तुम्हें हकीकत में ऐसा हो जाएगा। इसलिए मक्कारी छोड़ो। इसलिए बताओ, क्या ये सारा भूत प्रेत मुसलमानों के ही घर में है? अरे यार अफसोस की बात है, क्या सारा भूत प्रेत ये सुन्नियों के ही घर में है? वहाबी की माँ बेटी इतनी परेशान नहीं रहती है?
जितनी हमारी माँ बहनें परेशान रहती है। हक पर हम है, हक पर हमारा मसलक है, हक पर हमारा नबी है, हक पर हमारा दीन है, हक पर हमारा कुरान है, लेकिन परेशान सबसे ज्यादा हम है। गैरों की तरफ झांक कर देखो तो उसकी बेटी इतना परेशान नहीं है, उसकी माँ इतना परेशान नहीं है तो तबीज के चक्कर में जितना हमारी माँ बहनें परेशान है। इसलिए परेशान है कि तुमने रसूलुल्लाह की शरीयत से मुंह फेर लिया है, नमाज से दूरी इख्तियार कर ली है, रोजे से दूरी इख्तियार कर ली है। गैर की बेटी नमाज भी पढ़ती है, रोजा भी रखती है, ज़कात भी देती है। हमारी माँ बहनों को कमर पे चादर चढ़ाने से फुर्सत नहीं मिलता, इसलिए जो नमाज से दूरी कर ली है उसे ही आसिफ की शिकार करना पड़ रहा है। अगर किसी को बुरा लगे उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। इसलिए याद रखो, नमाज अफजलुल इबादत है, किसी भी सूरत में नमाज माफ नहीं है। सिर्फ मजनून पागल को छोड़कर शरीयत ने जो हुक्म दिया है वो तफसीर में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन याद रखो आज सबसे ज्यादा परेशान बाबा भी सबसे ज्यादा हमारे ही मसलक में, और सबसे ज्यादा भूत प्रेत की शिकार हमारी ही माँ बहनें हैं। इसलिए कि न सबसे ज्यादा हमारे बाबा नमाज पढ़ते हैं, न सबसे ज्यादा हमारी माँ बहनें नमाज पढ़ती है, तो हमारे बाबा भी परेशान है और हमारी बेटियां भी परेशान है। आपको पैगाम देना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह की बेटी कनीज़ फातिमा बन जाओ, कनीज़ फातिमा बन जाओ। कनीज़ फातिमा ने कभी अपने चेहरे से पर्दा नहीं हटाया, कभी अपने अपने बाल नहीं देखा, कभी सर से पल्लू नहीं सरका, कभी सर से कोई चादर नहीं उतरी। आज हमारी माँ बहनों का हाल यह है कि सिर्फ आज नकाब भी ऐसे ऐसे चले हैं फैशन वाला, जो मॉडल किस्म का नकाब आएगा वही हमारी माँ बहनें पहनते। ये याद रखो, अगर आपके दिल में नियत में इखलास है कि इस्लाम की पासदारी के लिए, इस्लाम की वकार को बचाने के लिए अगर नकाब पहन रही है तो सवाब मिलेगा, वरना याद रखो जितना स्टाइल वाला निकाब होगा उतने ही गुनाह तुम्हारे सर पे चढ़ेगा। इसलिए इस्लाम स्टाइल को पसंद नहीं करता, इस्लाम तो तहजीब को पसंद करता है। आज हमारी माँ बहनें लखनऊ वाला मॉडल देखती है कि लखनऊ में भी कौन सा नकाब निकला है, और हमारे नौजवानों ये ना सोचो जो सबसे कटा फीटा फजीतन जींस कौन चला है वही पहनेगा। तो ये खुश ना हो कि औरतों के ऊपर कमेंट तो चल रही है, अरे नौजवान तुम्हारी तो ऐसी बदसूरत बदहाल हो गई है कि यहाँ जुल्लू कटा, यहाँ बाल कटा, यहाँ कटा। अरे यार देखोगे ना तो बोलते मुझे मैच पे शर्म आ रही है। अब एक हरिजन का बच्चा भी ऐसा बाल नहीं कटा था जो मुसलमान का बच्चा बाल कटा। अफसोस होता है यार, बाल यहाँ कलर करवाते हो, यहाँ पे अलग कलर है, पीछे अलग है, यहाँ का पूरा सब है, यहाँ का थोड़ा है, यहाँ का थोड़ा है। अरे यार क्या समझते हो, क्या समझते हो? यही इस्लाम, यही इस्लाम? यहाँ से काट लो, वहां से काट लो, ये कौन सा इस्लाम? इस्लाम के पासदारी में ऐसा नहीं होता, इस्लाम की मोहब्बत में ऐसा नहीं होता। आओ खालिद बिन वलीद का जज्बा देखो, इस्लाम कैसे पासदार थे कि जब किसी फौज को लेकर जाते, अगर जिसकी सरपरस्ती होती तो हजरत खालिद बिन ऐसे बादशाह, ऐसे सभासलार कि किसी और को नहीं, पहले अपना घोड़ा समंदर में डालते, फिर किसी और को इजाजत देते। हजरत साद से पूछो, ए साद जब तूने फारस पे फतह करने गया था, जो रोम पे हमला करने गया था, तो तूने कैसे हमला किया था? तो साद आवाज यही निकली गई। साद बिन वकास ने जब अपने समंदर के अंदर जब अपने घोड़े को डाला तो इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और साद बिन वकास की सरपरस्ती में कई हजार का लश्कर जब समंदर पार कर गया तो हजरत साद बिन वकास तमाम सिपाहियों से पूछते हैं कि बताओ कि तुम्हारा कुछ छूटा है? एक ज़ईफुल उमर सहाबी थे, कहा ऐ साद मेरा प्याला छूट गया। बताओ पानी भी कहीं प्याला वापस करता है? हजरत साद ने समंदर की लहरों की तरफ निगाह दौड़ाई, कहा कि ऐ समंदर सुन, ये कोई और क्या प्याला नहीं, आशिके रसूल का प्याला। तुम भलाई चाहते हो तो इस प्याले को बाहर कर दो। समंदर ने जोश में आई उस सहाबी का प्याला बाहर कर दिया। ऐसे बन जाओ कि जब कहीं बिस्मिल्लाह पढ़ दो और समंदर में कदम रख दो तो समंदर रास्ते तुम्हारे लिए खोल दे। लेकिन मुसलमान आज ट्रेनों के अंदर गुटखा खाका के पंखे में डाल देते हैं, गुटखा खाका के जहां बैठते वहीं थूक देते हैं। अभी महफिल में ढूंढेंगे तो एक दो थूके होंगे कुर्सी के बगल में। मेरे दोस्तों हालात तो ऐसे बदतर होते जा रहे हैं कि आप जलसा जुलूस सुनने नहीं आते हैं बल्कि घर वालों का दिल रखने आते हैं कि अगर नहीं जाऊंगा तो मुशर्रफ भी मेरे घर नहीं आएगा, इनके वालिद भी मेरे घर नहीं आएंगे। कुछ तो रिश्तेदारी निभाने आते हैं और कुछ तो मुरव्वत में आ जाते हैं।
ये मिलाद सुनने और जलसा सुनने का ये नहीं है। कुछ लोग तो टाइम पास करने आते हैं, कुछ नौजवान मजा लेने आते हैं। ये टाइम पास करने की जगह नहीं है दोस्तों, याद रखो। जहाँ पे जिक्र हबीब होता है वहाँ पे खुद खुदा भी करीब होता है, और उस महफिल में बैठने वाला इंसान बड़ा खुशनसीब होता है। और आपने महफिल का वो अदब, आपने वो सिखाया। आओ वो सहाबा की सीरत को अपनी जिंदगी में अपना लो, इसी में सुरखुरू हो जाओगे। तो मैं कह रहा था, जब वक्त के बादशाह औरंगजेब के पास से वो जब बेटी लौटी तो बाप पूछता है, औरंगजेब ने 3 दिन दिल्ली के अंदर उस बेटी को रखा, शकुंतला देवी को, 3 दिन अपने हवेली में, और एक ही बात कहा, बेटी जाओ इंसाफ होगा। क्या कहा? बेटी जाओ इंसाफ होगा। कहा ए महाराजा, जब यही बात थी ना तो उसी दिन वापस कर देते। ये 3 दिन अपने हवेली में महल में रखा और यही कह के वापस कर रहे हो कि जाओ बेटी इंसाफ होगा। ये कौन सी बात है? बेटी लौटी वहां से, लौटने के बाद जब बनारस पहुंचती है तो बाप इस इंतजार में कि महाराजा के पास से आ रही है। बाप पूछता है, बेटी क्या लाए? कहा कि अब्बा हुजूर, जो उम्मीद थी वो तो नहीं मिला, और औरंगजेब ने कुछ कहा नहीं, इतना कहा जाओ बेटी इंसाफ होगा। इतना ही कहा। क्या कहा? जाओ बेटी इंसाफ होगा। वो पंडित रामलाल नेहरू कहता है कि बेटी ऐसा करो, ऐसी जिंदगी से बेहतर है हम लोग खुदकुशी कर ले, काशी के अंदर डूब के मर जावे, लेकिन ये हरकत कभी नहीं होगा। क्या कहा? कहा कि डोली सजाकर इब्राहिम के घर पहुंचा दे। कहा वक्त के महाराजा ने कहा? कहाँ अब्बा? कहा अरे बेटी, इससे बेहतर है तो मर जाना बेहतर है। वो बेटी भी बेटी थी, आज की बेटी नहीं थी, हिंदू बेटी थी, ब्राह्मण बेटी थी, लेकिन उसे पता था। क्या बाजू सुनो, वक्त का महाराजा औरंगजेब ने मुझे 14 मरतबा दिल्ली में बेटी कहा है, और मैं इस्लाम को जानती पहचानती हूँ कि जो इस्लाम के मानने वाला अगर बेटी कह दे तो बेटी का इंसाफ देगा, और बहन कह दे तो बहन का इंसाफ देगा, अगर माँ को बोला बेटा बोल दे तो माँ का इंसाफ देगा। लेकिन आजकल का मुसलमान किसी को बहन नहीं बोलना चाहता। इस जमाने में बहन बोलना एक ऐब हो गया। बहन नहीं बोलेगा, मैडम बोल देगा। रास्ते से गुजरा, मैडम आपका ये गिर गया, मैडम वो गिर गया, मैडम एक्सक्यूज मी, ये वो पता नहीं क्या क्या चल गया, लेकिन बहन नहीं बोले। क्यों? कभी अपनी बहन को बहन ही नहीं बोला तो दूसरी की बहन को बहन क्या बोलेगा? सीधी सीधी बात तो यही है। जो जबान घर में नहीं चली, जो लज्जत वाली मिठास वाली बात, जो भाई अपनी बहन को प्यार ना दे सका हो, वो दूसरे की बहन को क्या प्यार देगा? जब अपनी बहन को प्यार नहीं दे सकते तो दूसरी की बहन को क्या प्यार दोगे? वो बेटी भी बड़ी चालाक थी, ब्राह्मण बेटी थी। आज की बात नहीं है, दौरे हाजिर के मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, औरंगजेब के जमाने की बात कर रहा हूँ। वो बेटी शकुंतला देवी कहती है, अब्बा हुजूर सुनिए, ये तो उन्होंने जो कहा उस पर अमल कीजिए। मेरी पालकी को सजाकर मुझे दुल्हन बनाकर इब्राहिम के घर जरूर भेजिए, लेकिन इतना तो मेरा एतमाद है, इतना तो मेरा ईमान है, जो मुसलमान 14 मरतबा दिल्ली की सरजमीन पर बेटी बोला हो तो बेटी का इंसाफ जरूर अदा फरमाएगा। यूं ही हुआ, उस बेटी को सजाया गया, दुल्हन बनाई गई। दुल्हन बनाने के बाद पालकी में बैठाया गया। पंडित ने रामलाल नेहरू ने अपना बंद दरवाजा कर लिया, रोने लगा, गिरगिराने लगा, अपने भगवान को याद करने लगा, परमात्मा को याद करने लगा। और जब बेटी का डोला इब्राहिम के हवेली में जब पहुंचता है तो क्या देखता है? बदबख्त दाढ़ी 60 साल बूढ़ा हो चुका, अपनी दाढ़ी में तेजाब लगाए, बाल में तेजाब लगाए, 16 साल 18 साल नौजवान बना बैठा। देखते हैं कि बनारस के तमाम फुकरा को बुलाकर मालो दिरहम तकसीम कर रहा है। वो पालकी पहुंचती है, वो पालकी पहुंचने के बाद तमाम फुकरा में, तमाम मिस्कीनों में माल तकसीम करने के बाद सबको कहते घर जाओ, पालकी उठाने का हुक्म देते हैं। पालकी उठा के मेरे अय्याशी के अड्डे पे ले चलो, मेरे हवेली के अंदर ले चलो, मेरे हरम खाने में ले चलो। इतना हुक्म ही हुआ था, पालकी उठाने जा ही रहे थे बाहर। इसी में एक फकीर एक घोड़े पे सवार होकर आता है और कहता है, इब्राहिम सुन, मैं भी एक फकीर हूँ, मुझे भी कुछ दे दो। वो इब्राहिम कहता है, ए बदबख्त, जमीन पे इतने गिरे हुए माल तुझे नजर नहीं आता, जमीन पे गिरे हुए दरो दीनार तुझे नजर नहीं आता। वो वक्त का फकीर कहता है, मैं वो फकीर नहीं हूँ जो जमीन पे गिरा हुआ पैसा उठा लूं, मैं वो फकीर नहीं हूँ जो जमीन पे गिरी हुई चीज को उठा सकूं, मुझे हाथ में दो तो मुझे कबूल है, वरना मैं नहीं ले सकता हूँ। इतना कहना था। वो इब्राहिम सोचा ये मेरे वक्त के मौके पे दखल अंदाजी कर रहा है। अपने जेब में जैसे हाथ डाला, अपने शेरवानी में हाथ डाला, कुछ दिनार निकाला, कुछ दिरहम निकाला और वो फकीर को देने लगा। उस फकीर ने अपने चेहरे से चादर हटाया, ऐसी थप्पड़ रसीद किया और कहा, सुन, कोई और फकीर ने वक्त का औरंगजेब है।
और जब देखा कि ये तो वक्त का महाराजा पहुंचा हुआ है और 800 बटालियन के साथ दिल्ली से चलकर मेरा औरंगजेब आया बनारस और 800 बटालियन को कहा ठहरो, जब इनकी फौज से कोई हमला होगा तो तुम्हें इजाजत मिलेगी तब आना। और वक्त का दिल्ली बनारस का हुक्मरान कदमों में गिर गया, हुजूर माफ करना। कहा नहीं, औरंगजेब ऐसे को कभी माफ नहीं करता। जो 60 साल होकर अपनी 16 साल की बेटी पे रहम नहीं कर सकता तो औरंगजेब को यह हक नहीं पहुंचता कि ऐसे 60 साल में कोई रहम दिल किया जावे, कोई रहम का फैसला किया जावे। उन्होंने कहा सुनो, आज बनारस में फिर से ऐलान होगा, बनारस के तमाम हिंदू फकीर और तमाम मुसलमान फकीरों को बुलाओ, तमाम लोगों को इकट्ठा करो। और जल्लाद को बुलाए गए तो जल्लाद आया और जल्लाद को कहा सुनो सुनो, जब बनारस के मार्केट से कहीं भी ढूंढ कर 2 पागल हाथी को लाओ। 2 पागल हाथी को ढूंढ कर लाया गया। कहा एक हाथी के पांव में इब्राहिम का एक पांव बांधो, दूसरे पागल हाथी के पांव में दूसरा पांव बांधो। और जल्लाद को हुक्म दिया पूरे हवेली के अंदर दौड़ाते रहो, इबरत की सजा दो जब तक ये मर न जावे। अगर हाथी रुक गई तो जल्लाद को हुक्म दिया मेरी तलवार होगी, तुम्हारा सर होगा, तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। इब्राहिम चीखता रहा, चिल्लाता रहा और वक्त का बादशाह महाराजा औरंगजेब ने उसे वो हैसियत दी कि जब उसकी रूह कब्र से परवाज कर गई, उसकी लाश को लाया। कहा इसकी लाश को ले जाओ कहीं चील कौवे को खिला दो, इसे किसी मुसलमान की कब्रिस्तान में दफन मत करना। फिर वो बादशाह ने कहा, वक्त का महाराजा ने कहा इस बेटी की पालकी को उठाओ। बेटी जैसे पालकी से कूदी और औरंगजेब के कदमों में जाने लगी। मेरा बादशाह और वक्त का औरंगजेब कहता है, ए बेटी अपने श्रृंगार को खराब मत करना ताकि तुम्हारे बाप का इत्मीनान बाकी रहे कि मेरी बेटी के जिस्म में हाथ नहीं लगाया है। अपने श्रृंगार को टूटने मत देना, अपने श्रृंगार को सच से मस नहीं होने देना। जैसे बैठी हो वैसे बैठी रहो। पालकी को उठाया, पंडित रामलाल नेहरू के घर पहुंचता है और पहुंचाने के बाद पंडित का दरवाजा खोलता है। पंडित तो अपने भगवान को याद कर रहा है और ऐसा चीख रहा है कि भगवान वो दिन क्यों दिखाया, उससे पहले मौत क्यों नहीं दे दिया। दरवाजे पे रखने के बाद पालकी उतारी जाती है। औरंगजेब जिस जगह पे, जिस चबूतरा पे वक्त का पंडित रामलाल नेहरू अपने भगवान की आरती उतारता था, अपने भगवान की प्रार्थना करता था, अपने भगवान की पूजा करता था, आज उसी चबूतरे पे मेरा औरंगजेब बैठा और शकुंतला देवी से कहता है, ए बेटी जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ। वो बेटी जाती है, अपने घर में से एक गिलास पानी लाती है। औरंगजेब ने उस झाड़ के पास टेक लगाकर एक गिलास पानी पिया और रब की बारगाह में हाथ उठाया। कहा पाक परवरदिगारा, तेरा औरंगजेब ने आज तेरी वजह से एक कसम खा रखा था, ए मौला तू गवाह हो जाना, जब तक मैं अपनी बेटी शकुंतला देवी यानी अपनी ब्राह्मण बेटी को जब तक इंसाफ ना दे दूं उस वक्त तक खाना पीना मेरे लिए हराम है। और जब औरंगजेब ने पानी पिया और 2 रकअत शुक्राने की नफल नमाज पढ़ी और कहा मौला तेरा शुक्र है तूने आज वक्त के महाराजा के हाथ एक ब्राह्मण बेटी का तूने इंसाफ करवाया। पंडित जब निकला देखा, कहा कि महाराजा चरणों पे गिरा, कदमों में गिरा। कहा कि वक्त का बादशाह औरंगजेब कहता है, ए पंडित ये मेरा धर्म नहीं बताता कदमों में झुकना, तू खड़ा रह और सुन, मुझे शुक्राने की नमाज की इजाजत दे दे। मैं इस जगह पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मेरा ये फैसला है, मैं जहाँ जो इंसाफ करता हूँ उसी सरजमीन पर शुक्राने की अदा, रब की हम्दो सना करता हूँ, रब की इबादत और रियाजत करता हूँ। पंडित ने उस चबूतरे पे इजाजत दिया। मेरा औरंगजेब ने अपनी चादर मुबारक को बिछाई, चादर पे 2 रकअत शुक्राने की नमाज अदा किया। आज भी तारीख शाहिद है कि ये अदा वक्त के पंडित को इतना पसंद आया कि औरंगजेब को ये वक्त कर दिया, ए औरंगजेब जा तूने अपने नाम पे ये मस्जिद बना ले ताकि जब तक ये मस्जिद रहेगी औरंगजेब का इंसान चमकता दमकता रहेगा। इस्लाम तो वो है आफियत चाहो तो आओ दामने इस्लाम में, ये वो दरिया है जिसमें डूबता कोई नहीं। मेरे दोस्तों ये इस्लाम की हुकूमत जितने भी बड़े, मैं तमाम मुगलों की बात नहीं करता हूँ, न मैं अकबर को जानता हूँ न किसी को जानता हूँ। अकबर ने तो दीन इलाही भी काम किया था, मैं उसकी बात नहीं करता हूँ। जो शरीयत की पासदारी औरंगजेब ने की है मैं उसकी बात करता हूँ। इसके अंदर इसके रसूल था और चलते चलते ये छठी का महीना भी है और मौला अली की कल यौम पैदाइश की तारीख भी है। तो मैं चलते चलते औरंगजेब की एक बात और कह के गुजर जाऊँ, तब फिर मैंने अपने मखदूम की तरफ जाऊँगा कि छौछा की जानिब ले जाकर
कर अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। जहां से मैंने कसीदा पढ़ा था, जहां से मैंने मनकबत पढ़ी थी, उसी पे जाके मेरा इख्तिताम भी होगा। वक्त का बादशाह महाराजा जब और वो उनका ये आदत थी, उनकी ये आदत में से थी कि जिस मजार पे जाता अगर सलाम का जवाब न मिलता, जब औरंगजेब वक्त का बादशाह पहुंचता, अस्सलाम वालेकुम या वली अल्लाह, अरे जिस कब्र से आवाज नहीं आती उस कब्र को मिस्मार करने का हुक्म देता। जब यही वक्त का बादशाह औरंगजेब जब दिल्ली की सरजमीन अजमेर की सरजमीन पर पहुंचता है तो क्या देखता है, दाताए अजमेर की बारगाह में, आकाए अजमेर की बारगाह में एक नबीना शख्स खड़ा है और अपनी फरियाद मांग रहा है, ए गरीब नवाज, मैं तेरे दर पे काफी अरसे से, मैं तेरे दर पे काफी सालों से मैं खड़ा हूँ, आग की बिनाई मांग रहा हूँ, ए गरीब नवाज अता कर दे। इतने में औरंगजेब की सवारी आती है, उसकी फरियाद सुनता है, कहता है नबीना क्या बात है, कितने दिन से मांग रहे हो? कहा तुम कौन हो? कहा कि मैं कौन हूँ क्या ये मत पूछो, तुम ये बताओ क्या मांग रहे हो? कहा औरंगजेब के दरवाजे पे काफी साल हो गए, और गरीब नवाज के दर पे कितने साल हो गए, आग की बिनाई नहीं आई। मैंने सुना है गरीब नवाज आग की बिनाई भी अता फरमाते हैं, गरीब नवाज के दर पे बेइंतहा मिलता है। औरंगजेब ने सुना, कहा सुन ये बात सच है और हक है कि दाताए अजमेर और आकाए अजमेर की बारगाह में जो मांगो माता होता है, जिसकी दुआ कहीं कबूल न हो वो बारगाह अजमेर चला जावे, सारी दुआ मकबूल हो जाती है। कहा सुन मैं जा रहा हूँ अजमेर वाले दाता की बारगाह में, रोजे पे जा रहा हूँ, सलाम पेश करने जा रहा हूँ, फातिहा पढ़ने जा रहा हूँ, अगर मैं कब्र से रोजे से लौटने तक अगर तुम्हारे आंख की बिनाई नहीं लौटी तो तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। दो सिपाही लगाए, डर से हालत खराब, ये भाई वो भी कोई इंसाफ है, अब नहीं मिल रही, नहीं मिला, उसका क्या कसूर? बेचारा नबीना था, नहीं मिला, नहीं मिला, और दो सिपाही को औरंगजेब ने खड़ा भी कर दिया, कहा खड़े रहो, भागे ना। अब ये नबीना की हालत खराब, कहा गरीब नवाज अब तक तो आग की बिनाई मांग रहा था, अब जान की अमान ही दे दे। ए गरीब नवाज तू आग की बिनाई दे या न दे, जान की अमान तो दे दे। इसलिए कि वक्त का बादशाह औरंगजेब ने कहकर गया है कि अगर अंदर से बाहर आने तक तुम्हारी आग की बिनाई नहीं आई तो तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। इतना कहना था, गिरगिराने लगा, बारगाह गरीब नवाज में सवाल करने लगा, बारगाह नवाज गरीब नवाज की दरो दीवार को पकड़कर अरीजा पेश करने लगा, या गरीब नवाज अब तक तो मैं यूं ही मांग रहा था, लेकिन आज वक्त के बादशाह महाराजा औरंगजेब का वसीला तेरी बारगाह पेश करता हूं कि मेरी दुआ को कबूल फरमा ले, मेरी आंख की बिनाई अता फरमा दे, वरना ना मेरी आंख रहेगी ना मेरा सर रहेगा, सर तक से जुदा कर दिया जाएगा। इतना कहना था। वक्त के बादशाह औरंगजेब जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के रोजे पर पहुंचते हैं, सलाम पेश करते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता है, फिर सलाम पेश करते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता है, तीसरी मर्तबा जब सलाम पेश करते हैं तो गरीब नवाज के रोजे से ये आवाज आती है, वालेकुम सलाम या हुज्जतुल इस्लाम, वालेकुम सलाम या हुज्जतुल इस्लाम। ये कोई और ने फकीर नहीं, वक्त के हिंदुस्तान के ताजदार ने अता किया ये खिताब। कहा या शेखुल इस्लाम या हुज्जतुल इस्लाम। कहा कि गरीब नवाज मैंने आपकी बारगाह में पहला सलाम किया, दूसरा सलाम किया, मुराकबा होने लगा, बात होने लगी। कहा कि औरंगजेब सुन, जिस वक्त तूने पहली मर्तबा सलाम किया मैंने हरम काबा में मैं मौजूद था, फिर दूसरी मर्तबा तूने सलाम किया मैंने जल्दी जल्दी नमाज की हालत में था, मैंने नमाज मुकम्मल की, और तीसरी मर्तबा जब तुम्हारा सलाम हुआ तो आज मैं अपने रोजे में मौजूद हूँ। इतना कहना था, बात जो करनी थी हुई। और वक्त का बादशाह औरंगजेब वहां से लौटा तो क्या देखता है, जो अंधा आग की बिनाई के लिए मर रहा था उससे आग की रोशनी भी आ गई। सुभान अल्लाह। तो ये मेरा गरीब नवाज है जो ऐसा दर है जिसे कोई चौखट में इसकी दुआ कबूल ना हुए, बारगाह गरीब नवाज में चला जावे, गरीब नवाज के सदके में अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। लेकिन आज हमें गरीब नवाज से दूरी बनाने के लिए तरह तरह की टिप्पणियां की जाती है, लेकिन याद रखो गरीब नवाज वो आस्थाना है कि अब्दुल रहमान चिश्ती अपनी किताब में लिखते हैं, जिसे कोई कुछ न मिले वो गरीब नवाज के आस्थाने चला जावे, हर वो चीज मिलती है। वक्त की बादशाह अगर तुम्हें चाहे तो वक्त की बादशाह भी गरीब नवाज अता करवा देते हैं, अगर तुम्हें विलायत चाहे तो गरीब नवाज वली भी बना देते हैं, अगर तुम्हें दौलत चाहिए तो गरीब नवाज वली भी बना देते हैं, दौलत भी अता कर देते हैं। उसी दर से तो मेरे मखदूम को जो मिला, उसी दर से मेरे अशरफ को मिला, उसी दर से ताजदार सिमना को मिला, उसी दर से सिमना के ताजदार को मिला, उसी दर से के छौछा के आका को मिला, उसी दर से सिलसिला ब सिलसिला हम छठी मनाते हैं और छठे सिलसिला में मेरा मखदूम ही आता है। इसलिए गरीब नवाज के खलीफा मुरीद बाबा कुतुबुद्दीन है, बाबा कुतुबुद्दीन के मुरीद खलीफा बाबा फरीद है, बाबा फरीद के खलीफा और मुरीद हजरत निजाम यमनी है, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन है, उनके मुरीद खलीफा
खलीफा हजरत आखिर सिराजुद्दीन है, हजरत आखिर सिराजुद्दीन के मुरीद खलीफा हजरत अलाउल हक पंडवी है, हजरत अलाउल हक पंडवी के खलीफा और मुरीद हजरत मखदूम सिमना है। और छठी के निस्बत से छठे खलीफा मखदूम सिमना भी है। छठा सिलसिला चिश्तिया का मेरे मखदूम पे जाके मुकम्मल होता है। और जानते हैं कि मेरे मखदूम अशरफ समनानी को मेरे गरीब नवाज ने क्या क्या अता किया, और ये जो सदका मिला हजरत अलाउल हक पंडवी का, ये अपने वक्त के वो सैयद आलिम दीन और वली कामिल थे कि जिनके दर पर मेरे मखदूम ने एक तारीख के हवाले से 4 साल, गालिबन और तारीखों के हवाले से 2-1 साल और रहे। और जब अपने पीर व मुर्शिद की बारगाह में रहने का ये आलम, कि अदब का ये आलम था कि मेरे मखदूम अपने पीर व मुर्शिद के शहर में, अपने पीर व मुर्शिद के इलाके में कभी कज़ाए हाजत नहीं की। ये मखदूम अशरफ समनानी का ये अदब का ये आलम। और जब अपने पीर व मुर्शिद की बारगाह में चंद साल का अरसा गुजारने के बाद जब मुर्शिद ने इजाजत दिया, बेटा तुम्हारी विलायत जौनपुर के इलाके कछौचा का निशानदही फरमा दिया, उस शहर में चले जाओ। कहा वहां जाने के बाद वो इसी जगह तुम्हारी विलायत का डंका बजेगा, उसी जगह से चिश्तिया सिलसिला फरोग होगा। मेरे मखदूम फरमाते हैं, हुजूर मैंने हुकूमत सिमना को तर्क किया था, वो सिमना की हुकूमत को ठोकर में मारी थी और वहां से चला था आपकी तलाश में कि पीर व मुर्शिद की बारगाह में चलो। हुजूर आप मुझे कहाँ रुखसत कर रहे हैं? मैंने अपने वालिदैन को रुखसत किया, अपने शहर से रुखसत हो गया, आज अपनी बारगाह से भी रुखसत कर रहे हैं। हजरत अलाउल हक पंडवी फरमाते हैं, बेटा सुनो सुनो, एक नियाम के अंदर 2 तलवार नहीं रह सकती। बेटा तुम्हारी विलायत का चर्चा उसी कछौचा की सरजमीन से चलेगा। और मेरे मखदूम अशरफ ने अपने पीर व मुर्शिद की बात पे लब्बैक कहते हुए जौनपुर की तरफ से होते हुए जब कछौचा के मुकद्दसा की सरजमीन पर पहुंचते हैं, वो कछौचा मुकद्दसा जिस जगह पे मेरे मखदूम का मजार है उसे रूहाबाद कहा जाता है। उसी रूहाबाद की सरजमीन पर एक ऐसा पंडित था दरपतनाथ जो 500 लाओ लश्कर के साथ, 5000 लाओ लश्कर के साथ वहां पे रहता था। जब मेरा मखदूम पहुंचता है, उससे पहले विदर्भ के अंदर अब मलिक नाम का एक बादशाह था, महमूद मलिक नाम का एक बादशाह था। उन्होंने देखा कि बहुत हसीन और जमील बुजुर्ग है, उनके पास गए, कहा हुजूर आप कहाँ जा रहे हैं? कहा मेरे मुर्शिद ने ऐसी जगह की निशानदही फरमाई है, एक कछौचा नाम एक जगह है, जो रूहाबाद एक शहर का नाम है, मैं उसी जगह पे जा रहा हूँ। महमूद मलिक कहता है हुजूर उस शहर पे ना जाए, वहाँ पे ना जाए, वहाँ पे एक बहुत बड़ा जादूगर रहता है, दरपतनाथ नाम करके रहता है, वहाँ आपको रहने नहीं दिया जाएगा। कहा कि सुनो सुनो, अल्लाह का फकीर जहाँ पहुँच जाता है उसी की जमीन हुआ करती है। जब मेरा मखदूम कछौचा की सरजमीन पर जब पहुँचता है तो दरपतनाथ आता है, मुकाबले के लिए कहता है, ए अल्लाह के फकीर सुनो सुनो, ये जगह मेरे लिए है, आप यहाँ से चले जाओ। अगर यहाँ रहना ही चाहते हो तो मुझसे मुकाबला करो, अगर तुम मुझसे जादू में मुकाबला में जीत गए तो ये जगह तुम्हें छोड़ दूंगा, अगर नहीं जीते तो मैं रुसवा होकर यहाँ से भागना पड़ेगा। मेरा मखदूम फरमाता है इसके लिए तो मेरा कमाल जोगी ही काफी है, इसके लिए तो मेरा कमाल जोगी ही काफी है। जो एक उससे पहले एक जोगी ईमान लाया था, उसका नाम सरकार मखदूम अशरफ ने कमाल जोगी था, उनसे उनका मुकाबला हुआ। और अल मुख्तसर ये है कि उसको दरपतनाथ को शिकस्त हुई और दरपतनाथ ने 500 लाहो लश्कर के साथ मेरे मखदूम अशरफ समनानी के हाथ पर मुशर्रफ इस्लाम हुआ और आपके सिलसिले में दाखिल हुआ। वो कछौचा की सरजमीन जो तारीख की रोशनी में आपको किताब के हवाले से बताकर मैं अपनी बात को मुकम्मल करूं, इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही। इसके आगे फिर आपका कभी वक्त लूंगा कि मेरा मखदूम उस सरजमीन पर रहता है जिसके बारे में अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अखबारुल अखयार में लिखता है कि जिसे मखदूम के चौखट पे जो मांगोगे अल्लाह अता फरमाएगा, मखदूम की निस्बत से जो मांगोगे अल्लाह उसे अता फरमाएगा। इसलिए अगर जिसे खिज़्र से मिलने की ख्वाहिश हो वो जाए कछौचा और मखदूम की बारगाह में चिल्ला करे, और चिल्ला करने के बाद 40 दिन तक मुसलसल औलिया मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करे। 41वां दिन खिज़्र अलैहिस्सलाम से उसकी मुलाकात हो जाए। और अब्दुल रहमान चिश्ती ने भी अपनी किताब मिरतुल असरार के अंदर ये बात लिखी है कि मुझे जब मिलना हुआ खिज़्र अलैहिस्सलाम से तो मैंने 40 दिन तक चिल्ला किया, और 40 दिन चिल्ला करने के बाद 41वां दिन बराह रास्त मेरा खिज़्र से मुलाकात हुआ। और मुख्तसर में बात करके अपनी मुकम्मल करूं कि नीर की फजीलत बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करूं। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जिसे अंदरूनी इमराज हो, जिस्मानी इमराज हो, ज़ाहिरी या बातिनी, नीर शरीफ का पानी पी ले, अल्लाह ताला उस नीर की बरकत से शिफायाबी अता फरमाएगा।
जो नीर शरीफ के अंदर नहाएगा अल्लाह उसके ज़ाहिरी इमराज को दूर फरमा देगा, बशर्ते के सिद्क दिल से, नीयत अच्छी होनी चाहिए बुजुर्गान दीन की नीयत से कि मौला मखदूम अशरफ समनानी की निस्बत से इस नीर की जो तूने फजीलत रखी है इसकी बरकत से अल्लाह मुझे ज़ाहिरी और बातिनी मर्ज से शिफायाबी अता फरमा। यही वजह है कि मखदूम का चौखट चमकता और दमकता रहे। मेरा मखदूम का चौखट ऐसा है कि जब दुनिया के अंदर इंसान